जय हिंद साथियों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा में हमको क्या पढ़ना है? तापमापन पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, विशिष्ट ऊष्मा अथवा गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन और ऊष्मीय विकिरण, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करेंगे तापमापन, फिर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और फिर ये सब पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाला टॉपिक है, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। निश्चित ही सवाल यहाँ से रद्द बनते हैं परीक्षा में। फिलहाल पढ़ना सब है और भी जो होगा वो भी हमें पढ़ना है। इसमें ये 4 मेजर टॉपिक आपको पहले देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा तापमापन। ठीक, क्या है? ताप एक माप है किसकी? गर्माहट और ठंडेपन की कह सकते हैं। ताप क्या है? माप है किसकी? गर्माहट और ठंडेपन की। तो हम अपने अनुसार पढ़ाएं तो जैसे हम आपको जादुई तरीके से बताएंगे क्या, तो सबसे पहले कह देंगे ताप इज माप। अब कहेंगे ताप इज माप, इसका मतलब किस चीज़ का माप है? तो गर्माहट और ठंडेपन की माप है। किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन की माप है क्या? ताप। दूसरी बात क्या हो सकता है? ताप, ताप किसी वस्तु में उपस्थित अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है। गतिज ऊर्जा की माप है, ये भी कह सकते हैं। फिर क्या कह सकते हैं? जो सबसे प्रसिद्ध इसका डिफिनेशन है वो ये है कि ताप वह भौतिक राशि है जो है बताती है ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा। अर्थात ताप वो भौतिक राशि है जो ऊष्मा के प्रवाह को बताती है। तो कैसे बताती है जरा समझते हैं आप। यहाँ देखिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखते हैं। ये देखिए, अगर मान लिए हम कि एक ये कोई बॉडी है, वस्तु है, और एक ये कोई वस्तु है, इसका नाम हम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए ऊष्मा किधर से किधर जाएगी? आप बता सकते हैं सर इधर से इधर जाएगी जो एनर्जी, उसी को ऊष्मा कहेंगे। इधर से इधर जो एनर्जी जाएगी उसी को ऊष्मा कहेंगे, अधिक ताप से कम ताप में, अर्थात ए से बी में जाएगी। अच्छी बात है। चलो अब बताओ जरा, ए बी, ये 70 डिग्री सेल्सियस है और 120 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ किधर से किधर जाएगी? तो आप आराम से बता दोगे कि सर अब बी से ए की तरफ ऊष्मा आएगी, बी से ए की तरफ आएगी, यही बताओगे? अच्छी बात है सर, बहुत शानदार। अब जरा बताओ, इधर रख दिए हम ए, इधर रख दिए बी। अब बताओ किधर से किधर जाएगी? तो बोलोगे सर पागल बना रहे हैं, इसमें कहाँ ये 100 डिग्री 50 डिग्री था तो हमने बताया कि अधिक से कम जाएगी। यहाँ 70 डिग्री 120 था तो बताया कि 120 से 70 को आएगी। यहाँ डिग्रिया तो लिखो, क्या लिखो? ताप तो लिखो। ताप नहीं लिखेंगे तो नहीं बता पाओगे ना। एक गर्म एक ठंडा है, लेकिन पता नहीं कौन गर्म कौन ठंडा है। जिसका ताप ज़्यादा होगा उससे कम ताप वाले में ऊष्मा जाएगी, लेकिन अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं गया है, तो कैसे हम बता दें कि कहाँ से कहाँ जाएगी? इसका मतलब ताप ही वह भौतिक राशि है जो यह बताता है कि ऊष्मा किधर से किधर जाएगी, किस वस्तु से किस वस्तु में जाएगी। ताप ही वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताती है। ताप ही वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताती है। यहाँ ताप दिया था तो आपने बता दिया कि ऊष्मा इधर से इधर प्रवाहित होगी। यहाँ ताप दिया था तो आपने बता दिया ऊष्मा इधर से इधर प्रवाहित होगी। यहाँ ताप नहीं दिया तो फंस गए कि ऊष्मा किधर से किधर प्रवाहित होगी, नहीं पता। तो इसका मतलब ताप ही वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर। तो चलो अब आपको हम लिखते हैं। देखिए, अभी आपको हमने समझाया ताप इज माप, गर्माहट और ठंडेपन की माप है। दूसरी बात हमने समझाया ताप वह भौतिक राशि जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताती है। ऊष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की में प्रवाहित होती है। अभी समझाए थे हम। ओके, ताप का एसआई मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, ध्यान देना। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, ठीक। लेकिन ताप को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में भी मापा जाता है।
अन्य मात्रक इसके सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर भी हैं। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर और केल्विन में इनका आपस में संबंध होगा, कोई रिलेशन होगा, तभी तो मापेंगे। तो इसका सेल्सियस पैमाना क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है, र्यूमर पैमाना क्या होता है और केल्विन पैमाना क्या होता है, इस सब में क्या रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब ताप को इंटरचेंज करने में आसानी होगा। जो कि क्वेश्चन पूछता है कि इतने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदलो या फ़ारेनहाइट को केल्विन बदलो या र्यूमर बदलो, तो हम लोग आसानी से बदल लेंगे। तो चलो आगे हम समझते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। ओके, ठीक। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन था र्यूमर में संबंध। ठीक, अब इस संबंध को देखने के लिए हमें स्केल बनाना पड़ा। तो 1 2 3 4 चारों पैमाने पर हम स्केल बना दिए। ठीक है, ये यल है, ये यू है। यल मतलब लोअर पॉइंट, यू मतलब अपर पॉइंट। ठीक, लोअर पॉइंट क्या होता है हिंदी में अधोबिंदु, और अपर पॉइंट माने ऊर्ध्व बिंदु, ऊपर वाला बिंदु। लोअर पॉइंट के एक और नाम से जानते हैं, जल का हिमांक या बर्फ का गलनांक, और अपर पॉइंट को जल का क्वथनांक या भाप बिंदु। ऐसा नाम क्यों पड़ा? इस स्केल को जब कोई भी स्केल बनाया गया, जैसे कांच का एक स्केल ले लिए, कांच के इस तरह से फ्लास्क बना लिए और उसमें पारा भर दिए, ठीक, अंदर में। अब इसको, इस जो हुंडी दिख रही है आपको, इसी पारे वाले को ले गए, पहले सबसे पहले बर्फ जहाँ गल रहा था उसी में डाल दिए जहाँ बर्फ गल रहा था, तो पारा संसन नीचे आ गया। ठीक, नीचे आ गया, जिस चिन्ह तक पहुँचा उसी चिन्ह का नाम रखे हम लोअर पॉइंट, उसी चिन्ह का नाम क्या रखे, लोअर पॉइंट। अच्छा, फिर क्या किए, तो इसीलिए बर्फ का गलनांक नाम पड़ा। फिर इसी हुंडी को डाल दिए जहां भाप बन रहा था, वहां ले गए। जब भाप बन रहा था वहां ले गए तो पारा ऊपर चढ़ गया, गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊपर चढ़ गया, तो उस पॉइंट को हम रख दिए ऊर्ध्व बिंदु, अपर पॉइंट। और इसी का मतलब भाप बन रहा था इसलिए भाप पॉइंट हो गया, भाप बिंदु हो गया, या इसी को जल का क्वथनांक कहते हैं क्योंकि जल वहाँ उबल रहा था। तो ठीक है, अब सेल्सियस नामक साइंटिस्ट, फ़ारेन नामक साइंटिस्ट, केल्विन नामक साइंटिस्ट और र्यूमर नामक साइंटिस्ट ने इसी लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट को अपना बिंदु बताया कि लोअर पॉइंट हम क्या मानेंगे, अपर पॉइंट क्या मानेंगे, फिर बीच के कितने खाने बनाने हैं, सब में ये सब बातें करते हैं। तो देखो सेल्सियस ने क्या कहा, सेल्सियस ने इस लोअर पॉइंट को कहा ये 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, इसे 0 डिग्री सेल्सियस माना। और ऊपर वाले पॉइंट को क्या माना, ऊपर वाले पॉइंट को वो 100 डिग्री सेल्सियस माना। ठीक, तो 0 और 100 के बीच कितने खाने होंगे, 100। तो कहा कि बीच में 100 बराबर भाग आपको कर देना है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि सेल्सियस पैमाने का लोअर पॉइंट या गलनांक कितना होता है सेल्सियस पैमाने पे, 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये फ़ारेनहाइट पैमाना है। फ़ारेनहाइट में क्या किया, उसने कहा कि लोअर पॉइंट जो है इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानिए, और अपर पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानिए। अपर पॉइंट को क्या कहा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर पॉइंट को 32 डिग्री। तो 212 माइनस 32 करोगे तो 180 आएगा। तो 180 बराबर भाग बोला बनाओ, 212 में से 32 घटाओ, तो यहाँ कहा कि 180 आएगा, और 180 बराबर भाग यहाँ बनाओ, प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा। और ये 273 केल्विन से अब आए, बोले 273 केल्विन इसे कहो, और इसे 373 केल्विन कहो अपर पॉइंट को। और 20 में 373 में से 273 निकालो तो 100 बचेगा, तो कहें 100 बराबर भाग करो। अच्छी बात है। र्यूमर आए, र्यूमर कहे कैसा है, इसे लोअर पॉइंट को 0 डिग्री र्यूमर कहो और अपर को 80 डिग्री र्यूमर कहो। तो ठीक, तो बीच में कितने खाने आएंगे, 80 खाने आएंगे। अच्छी बात है। मज़ेदार बात यह है कि देखिए क्या, सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस निकालो तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 भाग इस पर हुए, किस पर, सेल्सियस पैमाने पर। अच्छी बात है। तो इसलिए सेल्सियस को एक और नाम से जाना जाता था। एक तो सेल्सियस पैमाना आप कह सकते हैं, और दूसरा इसको एक और नाम से आप बता सकते हैं, सेंटीग्रेड पैमाना। शुरू में क्या हुआ, सेंटीग्रेड। क्यों सेंटीग्रेड हुआ, देखो सेंटीग्रेड, देखो सेंटी माने 100 होता है, इसी से बना है सेंचुरी, शतक, और ग्रेड माने चिन्ह होता है, चिन्ह या भाग। तो कितने हुए थे, 100, इसीलिए 100 चिन्ह बनाए गए थे, इस पर 100 बराबर चिन्ह बनाए गए थे, प्रत्येक चिन्ह को 1 डिग्री सेल्सियस माना जाता था। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था सेंटीग्रेड पैमाना।
लेकिन आगे चल के समस्या होगी, तो सेंटीग्रेड खत्म हो जाएगा, सेल्सियस आएगा। क्या समस्या होगी अभी बताता हूँ। 212 में से 32 घटाओ तो कितना आएगा सर, 180 आएगा। तो 180 भाग इस पर बना दो। ये कौन सा है, फ़ारेनहाइट पे 180 भाग हुए। इसके बाद 373 में से 273, एग्जैक्ट तो 273.15 केल्विन होता है और 373.15 केल्विन होता है, बट छोड़ो यही यूज होता है। तो इसमें भी कितने भाग आएंगे, 100 भाग आएंगे। देख लो गेम फंस गया। केल्विन वाला भी क्या है 100 भाग और सेल्सियस वाला भी क्या है 100 भाग। इसका मतलब केल्विन भी हो गया क्या, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किस में भी है, 100 ग्रेड चिन्ह, 100 चिन्ह किस पर है, केल्विन पर भी, तो केल्विन भी सेंटीग्रेड हो जाता है इस तरह से। तो समस्या बढ़ गई, तो इसीलिए सेंटीग्रेड कहना सेल्सियस को गलत लगने लगा, इसीलिए वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया कि सेल्सियस पैमाना, केल्विन का केल्विन पैमाना, सेल्सियस का सेल्सियस। ठीक है, तो सेंटीग्रेड ना कहकर आप इसे सेल्सियस कहा करिए, क्योंकि सेंटीग्रेड का मतलब होता है 100 खाना। तो जब अकेले 100 खाना था तो अच्छा था, लेकिन जब केल्विन आ गया तो उस पर भी 100 खाना हो गया। तो अगर सेंटीग्रेड बोलोगे तो सेंटीग्रेड ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, गेम फंस जाएगा। तो ये र्यूमर, जरा र्यूमर देखो, र्यूमर पे क्या होगा, 80 माइनस 0 तो 80 भाग हो जाएगा। इसका मतलब र्यूमर पैमाने पे कितने भाग हैं, 80 भाग हैं। तो कुल मिलाकर आपने ये देखा कि किस पर क्या भाग हैं, कितने खाने हैं। ठीक, तो अब जरा आप समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंपली क्वेश्चन वो पूछेगा कि सेल्सियस पैमाने का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक सेल्सियस पे कितना होता है, बर्फ का गलनांक में लोअर पॉइंट 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट पे कितना होता है 32 डिग्री, केल्विन कितना होता है 273 केल्विन, और र्यूमर पे कितना होता है 0 डिग्री र्यूमर। अच्छी बात है। अब पूछ लेगा जल का क्वथनांक बताओ सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री पूछा गया है, पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। और फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है 212 डिग्री, केल्विन पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन, और र्यूमर पर जल का क्वथनांक 80 डिग्री र्यूमर। लेकिन ये है कि क्या केवल बर्फ का गलनांक और क्वथनांक पूछ के काम चला लेगा जल का, नहीं, वो तमाम चीज़ें पूछेगा, कुछ भी पूछ लेगा कि 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए बदल के, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बताइए, या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बताइए, या 0 केल्विन को सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर में बताइए, जो परम शून्य ताप है 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस आप रखते हैं। ये तमाम चीज़ें वो पूछेगा घुमाकर। इसका मतलब इन सब में हमें एक रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो यही सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन र्यूमर में हमें संबंध बता दे, हमारा काम हो जाए। बहुत सिंपल सा संबंध है, कुछ न करना है, बस कोई भी पैमाना अपने मन से एक ही गढ़ दो तुम, अपने मन से, बस लोअर अपर पता रहे, काम हो जाएगा अपने मन से, चाहे जो। तो Z माइनस यल अपान U माइनस यल, बस यही सब में संबंध होता है। Z क्या है, कोई तुम्हारे नाम का पैमाना है मेरे भाई, Z, और माइनस लोअर, उसमें से लोअर वाला घटा दो, अपान अपर माइनस लोअर, सबके बराबर होगा। तो सीधी सी बात है यार, कोई भी पैमाना का संबंध हम बता सकते हैं। तो इसमें सेल्सियस ही क्या है, हम किसी के पैमाने का संबंध बता सकते हैं। जरा सेल्सियस वाला लो, तो सेल्सियस को किससे डिनोट करेंगे, C से। तो चलो C माने सेल्सियस, माइनस लोअर पॉइंट क्या है 0, अपान अपर पॉइंट क्या है इसका 100, माइनस लोअर पॉइंट कितना है 0। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये बराबर होगा फ़ारेनहाइट के साथ भी ऐसा ही करो, फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट क्या है 0, कहाँ है सर, फ़ारेनहाइट पे लोअर पॉइंट देखो कितना है 32, हाँ 32, अपान अपर पॉइंट कितना है 212, माइनस लोअर पॉइंट कितना है 32। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखो। ठीक है सर, देख लेते हैं, चलो आगे। केल्विन साहब हैं, केल्विन का लोअर पॉइंट कितना है 273, अपर पॉइंट कितना है 373, अपान क्या हो जाएगा लोअर पॉइंट 273, बराबर र्यूमर भाई साहब को देख लो, र्यूमर का लोअर पॉइंट सर 0, अपर पॉइंट 80, माइनस लोअर पॉइंट 0। मतलब किसी भी पैमाने का Z माइनस यल अपान U माइनस यल, समझाइए ना, कि किसी भी पैमाने में से लोअर घटा दो, अपान अपर माइनस लोअर कर दो, इक्वल हो जाएगा। ज़िंदगी में 2-4 और भी पैमाने अगर पैदा होते हैं, आप उनको भी ऐसे बराबर करके संबंध बता सकते हो। ये तो अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। तो चलो इसे थोड़ा और सॉल्व करो,
तो क्या निकल कर आएगा, चलो एक आध लाइन और ले चलो। तो C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100 बराबर R/80। 20 से सब में भाग कर दो तो आ जाएगा 20 पंचे 100, 20 9 180 तो /9 बराबर K माइनस 273/20 पंचे 100 5 बराबर 20 चौका 80। सब में 20 से भाग कर दिए, हमारे पास एक संबंध मिल गया। ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा ये है आपका संबंध। ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इंटरचेंज करने के लिए, टेम्परेचर इंटरचेंज करने के लिए, ताप को आपस में बदलने के लिए। ये बड़ा संबंध, अच्छा संबंध है। अब कोई भी संबंध कह दे कि मान लीजिए कह दिया आपसे कि 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ रख देंगे और फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला केवल ले लेंगे, रिलेशन सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। कह देगा 0 केल्विन को फ़ारेनहाइट बदलिए, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला ले लेंगे, यहाँ 0 रख देंगे, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो चलो मैं सॉल्व करके अभी दिखाता भी हूँ। C मतलब सेल्सियस पैमाने पर ताप, F मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप, K मतलब केल्विन पैमाने पर ताप, R मतलब र्यूमर पैमाने पर ताप। ठीक, तो जो C, F, K, R हैं ये सब टेम्परेचर बता रहे हैं और इसमें से कोई एक देकर दूसरा पूछेगा तो जिन दोनों को देगा आपस में उन्हीं दोनों का जोड़ा उठा के हम इक्वल करके और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। हमें अलग अलग सबका नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कौन गलनांक है कौन क्वथनांक है। ये पूरा यहाँ दिख रहा है किस पर कितने भाग हैं, किस पर सबसे अधिक भाग हैं, किस पर सबसे कम भाग हैं। देखो फ़ारेनहाइट पे सबसे अधिक भाग 180 भाग हैं, ठीक है, और र्यूमर पैमाने पर केवल 80 भाग हैं। तो जब 180 भाग फ़ारेनहाइट पे है तो इस पर छोटे छोटे खाने होंगे, जगह तो उतना ही है, तो सबसे छोटा खाना किस पर होगा? फ़ारेनहाइट पर। और सबसे बड़ा खाना किस पर होगा? र्यूमर पर। देख लीजिए सबसे बड़ा खाना किस पर आएगा? र्यूमर पर, क्योंकि 80 खाना बनाना है तो बड़ा बड़ा जगह खाना आएगा, और यहाँ 180 खाना बनाना है तो छोटे छोटे खाने आएंगे। और किस पर बराबर आएंगे? तो सेल्सियस पे और केल्विन पे बराबर खाने आएंगे, क्योंकि देखो इनकी खानों की लंबाई बराबर आए, क्योंकि सवई भाग इस पर करना है, सवई भाग इस पर करना है। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है किस पैमाने पर खानों की लंबाई सबसे बड़ी होती है? तो र्यूमर पे होती है, 80 खाना बनाना है। किस पैमाने पर खानों की लंबाई सबसे छोटी होती है? तो फ़ारेनहाइट पे होती है, क्योंकि 180 खाना बनाना है। किस पैमाने पर खानों की लंबाई आपस में बराबर होती है? तो सेल्सियस और केल्विन पैमाने, क्योंकि 100 खाना बनाना है तो लंबाई बराबर होगी। सीधी सी बात है ना? तो समझ लीजिए ये, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए क्या ये क्वेश्चन सामने पड़ा है, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में केल्विन में र्यूमर में बदलिए। ये हम बदल के सिखा रहे हैं, बाकी ये होमवर्क है, अभी और दे रहे हैं होमवर्क। ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को 1 2 3 3 क्वेश्चन है, सेल्सियस में र्यूमर में केल्विन बदलना है। 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में र्यूमर में केल्विन बदलना है। 0 केल्विन को, 0 केल्विन क्या है? परम शून्य ताप, उसे सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में बदलना है। अभी हम दे रहे हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदलना है, फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस को भी आपको बदलना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन अभी हम देंगे, और पहले आप इतना होमवर्क के लिए आपको है ये 1 2 3 और कुल मिला के इसमें कितने क्वेश्चन है? 3 3 6 2 8 8 क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। ये देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है और ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, कैसे बदलेंगे इधर देखो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहना अपना 30 ले लिए हैं हमको इतना कठिन देने, कोई कठिन नहीं है, सॉल्व करना केवल। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट केल्विन र्यूमर में बदलना है। कैसे बदलोगे? देखो पहला क्वेश्चन अगर हम इसे मान लें, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला अगर सॉल्व करें तो 30 डिग्री सेल्सियस को, ये 3 क्वेश्चन एक साथ नहीं देगा मेरे भाई, लेकिन हम कम लिखकर ज़्यादा आपको क्वेश्चन देने का प्रयास किए। वो सीधा सीधा केवल एक क्वेश्चन देगा, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, या 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो पहला क्वेश्चन जो है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिया है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जोड़ा उतार लेंगे हम लोग। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जोड़ा उतार लो, तो C/5 बराबर F माइनस 32/9, यही तो है। बस सेल्सियस कितना है? 30, तो 30 रख दो यहाँ,
तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 30 रख दो, काम खत्म। सी के स्थान पे अपॉन 5 एफ माइनस 32/9 हो जाएगा। तो कटा दो, 5 6 के 30, 9 6 का 54, तो 54 बराबर एफ माइनस 32। तो 32 पक्षांतर करो, यह बराबर क्या हो जाएगा 54 प्लस 32 बराबर ये हो जाएगा 6, 4 2 6 और 5 3 8, 86। तो ये आ गया तुम्हारा 86 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट। तो आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 86 डिग्री, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक। अब मैं अगला टॉपिक ये केल्विन में बदल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए अब हम लोग को केल्विन में बदलना है। ठीक, हम आगे वो सब लिख दिए हैं, इसलिए हमें यही करना है सेल्सियस को केल्विन में। तो सेल्सियस और केल्विन वाला उठा लो, तो C/5 बराबर दूसरा क्वेश्चन है K माइनस 273/5। बस यही चेंज करना है, बस ये याद रहे हमारा काम हो जाएगा। और इसी फार्मूले से पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, ज़्यादा फार्मूला नहीं लाएंगे। तापांतर हो, 1 डिग्री का मान हो, सब इसी से करेंगे जादुई तरीके से, चिंता न करो। 5 से कट गया तो C का वैल्यू कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। K माइनस 273 पक्षांतर कर दो, 273 आके जुड़ जाएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस 273, 30 जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 7 3 10 2 1 3, 330। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 303, 30 नहीं केल्विन, 303 केल्विन। देख लो दूसरा भी हो गया। सर र्यूमर वाला भी इसी तरह से लगा लेंगे, C/5 R/4 कर देंगे। तो कहाँ लगा लें, चलो अभी मिटा के लगाते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, और वो होमवर्क भी है आपका, वो भी स्क्रीनशॉट में आ जाएगा कि सेल्सियस और र्यूमर में तो R/4। तो सेल्सियस कितना था 30/5 बराबर R/4, 5 6 के 30, 6 चौके 24। तो R का वैल्यू क्या आ गया 24। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 24 डिग्री र्यूमर। इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 86 देखो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में 303 केल्विन है, और र्यूमर में 24 डिग्री र्यूमर होगा। बात समझ रहे हैं? देखो क्या है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि यहीं से लगते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो कैसे लगाओगे, किस ताप पर बराबर होता है, कौन कौन सा बोला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, उठा के रख लो। इसका मतलब क्या कर रहा है, C किस ताप पर बराबर होगा किसके F के, चाहे C बराबर F कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो किस ताप पर बराबर होगा, देखो फार्मूला C/5 = F माइनस 32/9। तो C के स्थान पे F या F के स्थान पे C रख दो, क्योंकि जैसा वो कह रहा है वैसे अपने करना है। तो चाहे C के स्थान पे F रख दो, चाहे F के स्थान पे C, तो उठा के रखो। तो F/5 बराबर F माइनस 32/9, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 9F बराबर 5F माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 16। तो ये पक्षांतर करो, तो 9F माइनस 5F बराबर माइनस 160। ठीक, तो 9F में 5F जाएगा, क्या आएगा 4F बराबर माइनस 160। तो इसे ज़रा सॉल्व करो, तो F बराबर क्या हो जाएगा माइनस 160/4, तो 4 चौक 16 माइनस 40 डिग्री। इसका मतलब आंसर क्या हो गया कि माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे। माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे। जो भी क्वेश्चन है सीधा रखेंगे, काम हो जाएगा। अब आपके मन में है कि सर सेल्सियस और केल्विन किस ताप पे बराबर होंगे, ये क्वेश्चन बता दीजिए, या फ़ारेनहाइट और केल्विन किस ताप पे बराबर होंगे। तो एक तो आपको देंगे हम होमवर्क, ठीक है, और एक हम बताएंगे, तो कौन सा बता दें। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर सेल्सियस और केल्विन पैमाने बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो कुछ करना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है। क्या बोल रहा है, C बराबर K बोल रहा है। ठीक है, C और K वाला फार्मूला ले लो, C/5 बराबर K माइनस 273/5, 5 से गया, C के स्थान पे K रख दो, K बराबर K माइनस 273। अब पक्षांतर करो, K माइनस K बराबर माइनस 273, K में इसके जाएगा 0 बराबर माइनस 273,
क्या 0,273 के बराबर होगा न? संभवम नास्ति, है संभवम नास्ति, इम्पॉसिबल, असंभव, मतलब किसी भी ताप पर सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर नहीं होंगे, किसी भी ताप पर सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि सेल्सियस और केल्विन किसी भी ताप पर बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आया? जैसा कि सामने दिख ही रहा है, कहानी खत्म। तो अब आया आपको होमवर्क। इसमें होमवर्क क्या दें तो अभी दे रहे हैं, टेंशन न लो। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, हटाएं इसे। हो गया होगा। देखो क्या है कि इस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने बराबर होंगे। ये क्वेश्चन आपका फिर होमवर्क आया, होमवर्क नंबर 9, क्योंकि 8 सवाल हम दे चुके हैं पहले से। ये 9वां नंबर सवाल होमवर्क है। ज़बरदस्त होमवर्क जा रहा है, सॉल्व करिएगा। सर एक आध सवाल और इस पर कराइए, ऐसे भी कहता है। होमवर्क नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे हम, ये वाला होमवर्क 9 नंबर होमवर्क। तो आगे फिर होमवर्क कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दोगुना होगा, तो इसे भी आराम से हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो इसको? ऊपर वाला का नहीं, ये तो होमवर्क हो गया आपका, ये नहीं हम हल करेंगे। ये वाला हल करने जा रहे हैं, किस ताप पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दोगुना होगा। तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट कितना गुना, 2 गुना किसका, सेल्सियस का। उठा लो, यही जोड़ा, काम खत्म। C/5 बराबर F - 32/9। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दो। F के स्थान पे क्या करना है, 2C, F के स्थान पे 2C, तो C/5 F के स्थान पे सर 2C - 32/9, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 9C बराबर 10C माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15 116, ठीक है। भाई साहब इधर आए, 9C उधर गया, तो क्या हो जाएगा 160 बराबर 10C माइनस 9C, तो C बराबर क्या हो गया सर 160 डिग्री। आंसर क्या हो जाए 160 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना ये सेल्सियस पे है, 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दोगुना होगा। समझ में आई बात? हाँ, तो इसे ज़रा आप बना लीजिए इसी तरह से। देखिए ये क्वेश्चन 10वां नंबर है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ओके, ठीक। तो इतना काम आपका होमवर्क, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, और आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर मिलते हैं तापांतर के साथ। अगली क्लास में हम आपको तापांतर समझाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो 1 डिग्री खाने होते हैं उनमें संबंध क्या होता है, ये सब समझाएंगे, और अशुद्ध तापमापी समझाएंगे, जहाँ क्वेश्चन पूछता है आप गलत करते हैं, ठीक। तो आज की क्लास का जो भी होमवर्क है आशा करता हूँ आप लगा के कमेंट में देंगे, ठीक। धन्यवाद।